जयपुर में गोलोकवासी पूज्य लव त्रिलोकनी की स्मृति में श्री मृत्युंजय शिव महापुराण कथा का आयोजन राणा सांगा मार्ग प्रताप नगर लीलाशाह भवन के पास किया जा रहा है। कथा आयोजक तुलसी त्रिलोकानी ने बताया कि कथा में सर्वप्रथम 21 दिसंबर को सुबह 9 बजे दहलवास बालाजी मंदिर से 500 महिलाओं की कलश यात्रा प्रारंभ होगी। विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर आकर यात्रा संपन्न होगी। कलश यात्रा के उपरांत रुद्राभिषेक व व्यवसाय की पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा। वहीं व्यासपीठ से कथावाचक काशी मठ के दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सदगुरु नाथ सतीश जी महाराज ओजस्वी वाणी से भक्तों को कथा का श्रवण करवाएंगे। कि इस पुराना साल जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है और 25 का क्रिसमस है। अपन सनातनी है, इसलिए महाशिव पुराण की कथा का आयोजन हमारे भाई साहब तुलसी त्रिलोकानी जी की तरफ से इस महायज्ञ को आहूत किया गया है और ये 21 से 25 दिसंबर तक चलेगा। कथा का प्रवचन का टाइम 1 से 4 बजे तक है। इसे सफल बनाने में जन सहयोग जरूरी है और जो भी सामाजिक प्राणी है वो अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहता है, बुराइयों से दूर रहना चाहता है। उसके लिए ही ये प्रेरणादायक सत्संग का किया गया है आयोजन। उसमें आप भाग लें, सहयोग करें ताकि आगे अपना समाज सनातनी अग्रसर हो, बढ़े और अच्छे कार्यों की तरफ वो संस्कार पैदा हों बच्चों में भी, परिवार में भी, घर गृहस्थी में भी, लेडीज़ में भी, जेंट्स में भी। और इससे अच्छा कोई कार्य हो नहीं सकता। अपने दैविक जो कार्य है उसको करना अपने जीवन में बहुत अत्यंत आवश्यक है और इससे प्रेरणा लेके औरों को भी करना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि जिसमें ये प्रेरणा जागृत होती है वो इस काम को ज़रूर करे, क्योंकि अंतिम क्षण यही चीज़ काम आएगी। जो आपका किया हुआ है वो यहीं रहेगा, बाकी तो सब छोड़ के चले जाना है। जैसा कि हमारे दादाजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है, मैं उसमें ये निवेदन करना चाहूँगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं में अकेले भगवान शिव शंकर ही ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और सबसे पहले प्रसन्न होते हैं और कर्मों का फल बिना सोचे समझे देते हैं। भस्मासुर का नाम तो हम सब ने सुना होगा। हालांकि भस्मासुर ने तपस्या इसीलिए की थी कि उनकी बुरी नीयत माता पार्वती पर थी। फिर भी भगवान शिव जी ने उनको ये वरदान दिया कि जिसके सिर पर तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो सोचने की बात ये है कि क्या भगवान शिव जी को ये पता नहीं था क्या कि भाई ये तपस्या क्यों कर रहा है और तपस्या के बाद ये मुझसे क्या वरदान मांगेगा। लेकिन शिव जी ने उनको ये वरदान दिया इसी उद्देश्य से दिया, लोगों को समझ सके, लोगों को ये समझ में आवे कि अगर आप काम करोगे, तपस्या करोगे, भक्ति करोगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा और भगवान तपस्या का फल देने के लिए बाध्य होते हैं। तो भले भस्मासुर ने बुरी नीयत से जो तपस्या करी थी, लेकिन भगवान शिव जी ने उनको फिर भी वरदान दे दिया। तो ऐसे भगवान शिव जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए और सबसे पहले प्रसन्न करने के लिए ऐसा बताया गया है कि शिव महापुराण कथा का जो फल मिलता है वो जन्मों जन्मों तक मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने इस जन्म में शिव जी की कथा सुनी तो आपका ये जन्म सफल हुआ, बल्कि कई जन्म आपके सफल होते हैं। संत महात्मा तो ये भी कह के गए हैं कि आपको यहाँ से अगर जवाहर नगर जाना है तो आप रिक्शा कर सकते हैं या बस में जा सकते हैं। बॉम्बे जाना है तो हवाई जहाज़ में जा सकते हैं और विदेश में जाना है तो भी आप हवाई जहाज़ में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको भवसागर पार करना है तो सिर्फ उसका एक ही इलाज है और वो है कथा, कीर्तन, सत्संग और जो है धर्म के कार्य करना। तो भवसागर को पार करना है, इसलिए हमें इस आयोजन को सफल बनाना है, शिव महापुराण की कथा को सुनना है और अपना जीवन सफल करना है। मैं तुलसी त्रिलोकानी आप सभी सनातन धर्म के निवारकों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि शिव महापुराण की कथा का लाभ ले। 21 से 25 दिसंबर की जो कथा का प्रोग्राम किया गया है, इसमें 21 तारीख को सुबह 9 बजे से दहलवास धाम हनुमान जी के मंदिर से कलश यात्रा 501 महिलाओं की निकलेगी और कथा स्थल पे सेक्टर 28 प्लॉट नंबर 6 राणा सांगा मार्ग पे आएगी और उसके बाद में 1 से 4 प्रतिदिन अपना कथा का आयोजन किया जाएगा। और मैं आप सभी से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें।